जीएसटी नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है और ना ही पता कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए ठीक है जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को डालोगे और सबसे ज़्यादा लोगों से आपको ऑर्डर मिलेंगे। फिर ऑर्डर को पैक कैसे करना है, उसका शिपमेंट का चार्ज क्या रहने वाला है, पेमेंट कितने दिन में आती है, पेमेंट आती भी है नहीं आती है, रिटर्न क्या होता है, आरटीओ क्या होता है, अगर डैमेज प्रोडक्ट वापस आएगा तो उसका पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, क्लेम होगा नहीं होगा, करंट अकाउंट नहीं है सेविंग अकाउंट से काम चलेगा नहीं चलेगा, इन सब चीज़ों के बारे में आज आपको फुल टॉप समझाने वाला हूं मैं। और आपको ये भी बताने वाला हूं कि घर बैठे आप ई कॉमर्स का बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हो। दूसरा मैं आपको इसमें यह भी बताऊंगा कैसे आप अपने प्रोडक्ट को सबसे ऊपर ले जाओगे। अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है तो वो प्रोडक्ट आप कैसे लाओगे, कहाँ से उसको प्रोडक्ट की शुरुआत होगी, किस तरीके से आप उनको कम रेटों में लाकर अच्छे रेटों में बेचोगे, अच्छा मुनाफा कमाओगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिए, क्योंकि मैं आपको इसमें सब कुछ बताने वाला हूं। और अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो उसको कैसे अपने तक लाना है ये भी मैं आपको समझा दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गो। मेरा नाम है सोहेल अजीज़ और मैं आपको बता देता हूं कि कैसे आप करेंगे शुरुआत। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोडक्ट के बारे में कि प्रोडक्ट किस तरह का होना चाहिए और कैसे आप उसकी शुरुआत कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए आपके पास पैसे भी नहीं है और आपके पास प्रोडक्ट भी नहीं है, तो इस केस में आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि आपके अंदर किस चीज़ की नॉलेज सबसे ज़्यादा है। जैसे आपको अगर गारमेंट्स के बारे में सबसे ज़्यादा पता है तो आप गारमेंट्स के बारे में और डीपली जानने की कोशिश करें, या फिर आपको और अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स या फिर किसी भी फील्ड के बारे में, जिस चीज़ के बारे में या प्रोडक्ट के बारे में आपको पता है, आप उसके बारे में सबसे पहले जानना शुरू करें। अब जानना कहाँ से, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप समझे रिटेल और होलसेल। होलसेल क्या होता है, रिटेल क्या होता है। जब कोई चीज़ एक सिंगल पीस में बिकती है उसको रिटेल कहते हैं, और जब कोई चीज़ बल्क क्वांटिटी में बिकती है तो उसको होलसेल कहते हैं। तो आपको पता करना है कि जैसे आप सपोज कीजिए आपका दिल है कि आप गारमेंट्स में डील करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले ये समझिए कि आपकी होलसेल मार्केट गारमेंट की दिल्ली के अंदर कहाँ है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली के अंदर जो गारमेंट्स की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट है वो दो है, एक टैंक रोड और एक गांधीनगर। ये दोनों मार्केट ऐसी हैं जहाँ पे आपको प्रोडक्ट बल्क क्वांटिटी में सस्ते रेट्स में मिलता है, जो कि आप जाकर वहाँ से बाय कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपसे बोला कि आपके पास पैसे नहीं हैं और आप चाहते हैं ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करना है, तो आपने अगर डिसाइड कर लिया है कि मेरे को गारमेंट सेल करना है ऑनलाइन, तो उसके लिए सबसे पहले आप कुछ नहीं करेंगे, आप जाएंगे गांधीनगर, जाकर प्रोडक्ट्स देखेंगे। डिस्प्ले पे लगी हुई चीज़ों को आप देखकर समझ जाएंगे कि ये चीज़ वहाँ पर क्या रेट मिल रही है। और उसको देखने से पहले आपको 3 वेबसाइट को खोलकर देखना है, अमेज़ॉन, मीशो, फ्लिपकार्ट। तीनों पर आपको अपने गारमेंट्स का जो भी आप चीज़ सेल करना चाहते हैं, जैसे सपोज कीजिए आप शर्ट सेल करना चाहते हैं, पैंट सेल करना चाहते हैं, या लेडीज़ कुर्ती सेल करना चाहते हैं, उन चीज़ को आप बहुत ध्यान से देखेंगे और आप ये आइडिया लगाएंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट या किस तरह के प्रोडक्ट की, किस कलर के प्रोडक्ट की डिमांड सबसे ज़्यादा आपको दिख रही है। कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जो आपको बार बार दिखाया जा रहा है। अगर वो प्रोडक्ट आपके सामने बार बार आ रहा है तो गांधीनगर और टैंक रोड जाकर आपको उस प्रोडक्ट को देखना है। मैंने डिसाइड कर लिया कि आपका जो प्रोडक्ट है ये सबसे ज़्यादा ऑनलाइन आपको देखने को मिल रहा है, जो कि अमेज़ॉन ने अपना एक फीचर भी दिया है जिसमें आप जाकर चेक कर सकते हैं कि टॉप 100 जो प्रोडक्ट हैं जो सबसे ज़्यादा उस पर बिक रहे हैं, वो उसमें लिस्टिंग पूरी की पूरी शो कर देता है। शो तो वो और ज़्यादा भी कर देता है, लेकिन मैं टॉप 100 की बात करता हूँ। आप उसमें भी जाकर देख सकते हैं, तो आपके गारमेंट से रिलेटेड आपको वो शो कर देगा कि इस तरह का डिज़ाइन सबसे ज़्यादा बिक रहा है। अगर आपको वो चीज़ एक बार समझ आ गई तो उसके बाद में आप उस प्रोडक्ट को ढूंढने के लिए निकल जाइए अपनी गांधीनगर मार्केट में, टैंक रोड मार्केट में। जब आप जाएंगे टैंक रोड मार्केट में, गांधीनगर मार्केट में, तो उस प्रोडक्ट का क्या होलसेल रेट है, कितनी क्वांटिटी आपको लेनी पड़ेगी कम से कम, आप उस चीज़ का सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन बना लीजिएगा। कैलकुलेशन की बात मैं अभी आपसे ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि आप उस चीज़ में उलझ जाएंगे। मैं नॉर्मल सी आपसे बात रखूँगा कि आपको जब भी होलसेल में कुछ लेना होता है तो वो एक कलर, डिज़ाइन और साइज़ के हिसाब से आपको चीज़ें देते हैं। तो उसमें वो आपको बल्क क्वांटिटी में चीज़ें देते हैं 12, 18 या 6 के सेट के हिसाब से। तो उन सब का क्या रेट रहने वाला है वो आपको सब मेज़र करना पड़ेगा। उसके बाद में जब आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका प्रोडक्ट का डिज़ाइन सपोज कीजिए 200 रुपये का है, आपको वो रेट मिल गया 200 रुपये का, तो आपको नॉर्मली उस प्रोडक्ट के फ़ोटो गूगल से जाकर निकाल लेने हैं और अपनी गैलरी में सेव कर लेने हैं। यह आपका फर्स्ट टास्क होगा जो कंप्लीट हो जाएगा। आपको प्रोडक्ट बाय नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ गूगल से उसके फ़ोटो सेव निकाल कर रख लेने हैं अपने पास, जिससे आपका फर्स्ट टास्क कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करेंगे हम टास्क नंबर 2 के बारे में, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जीएसटी। जीएसटी के बिना आप कोई भी ऑनलाइन बिजनेस नहीं कर सकते, आपके पास जीएसटी होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप अपना कोई जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराएंगे, जो कि 1800 रुपये में नॉर्मली हो जाता है। उसके अंदर आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड का लिंक नंबर ज़रूर लगता है। उसके बाद में आपका वो एक जगह मांगते हैं कि कहाँ पे आप अपना काम कर रहे हैं, तो आप अपना घर दिखा सकते हैं, या कोई भी आपके आसपास वाली दुकान दिखा सकते हैं। उसको कमर्शियल बेसिस पे आप अपनी जीएसटी बनवा सकते हैं। जीएसटी बनने के बाद
आप उसमें अपने गुड्स ज़रूर ऐड कराइएगा, जैसे सर्विस और गुड्स। 5 गुड्स ऐड होंगे, 5 सर्विस ऐड होंगी। गुड्स के अंदर आप अपना गारमेंट ऐड करा लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको ऑनलाइन अपना गारमेंट सेल करना है तो अगर उसके अंदर आपको गारमेंट सेल करना है और आपका जीएसटी का जो परसेंटेज है वो कितना लगने वाला है, वो प्रोडक्ट जब आप डालते हैं तो उसमें HSN नंबर मांगता है। HSN नंबर एक ऐसा कोड है जो कि आपकी कैटेगरी को एनालाइज करता है जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से कि आपके इस प्रोडक्ट के ऊपर कितनी जीएसटी कस्टमर से ली जाएगी और आप आगे कितना पे करेंगे। तो ये एक सिस्टम है जो कि आपको समझना पड़ेगा। इसमें आपको डीपली जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनी जीएसटी बनवानी है, उसमें गारमेंट का गुड्स ऐड कराना है और अपना HSN नंबर आपको पता कर लेना है कि मैं कौन कौन से HSN नंबर में प्रोडक्ट्स में डील कर सकता हूं। एक बार आपको ये चीज़ क्लियर हो गई, उसके बाद में आप आगे बढ़ जाएंगे टास्क नंबर 3 की तरफ। वीडियो के अंदर मैं सब चीज़ें इतनी तेज और जल्दी इसलिए बता रहा हूँ ताकि वीडियो बहुत छोटी बने। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा जल्दी बता रहा हूँ तो आप मेरी वीडियो को स्लो कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका पूरा का पूरा आंसर दे दूंगा कमेंट बॉक्स के अंदर ही। तो चलते हैं हमारे तीसरे टास्क की तरफ। आपने जीएसटी बनवा लिया, आपने प्रोडक्ट डिसाइड कर लिया गारमेंट्स के अंदर कि मुझे ये सेल करना है, साथ ही साथ आपको ये भी पता लग गया कि इसका रेट क्या है, ठीक है, ये आपको कितने में अवेलेबल हो जाएगी। तो अब इसमें आपको समझने की चीज़ है कि अब आपको इसको सेल कहाँ करना है। तो सेल करने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि सेल करने में आपके लिए इंडिया में 3 वेबसाइट अवेलेबल हैं जो कि बहुत फेमस है। सबसे पहला मैं आपसे बात करूँगा तो मीशो है जो कि बहुत ईजी लिस्टिंग कर देता है, अगला है फ्लिपकार्ट, उससे अगला है अमेजोन। 3 प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो कि आप ऑनलाइन इस पर प्रोडक्ट डालेंगे और आपके प्रोडक्ट्स चल जाएंगे। इन पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको जो चाहिए वो सबसे पहली चीज़ है एक फ़ोन नंबर, एक ईमेल आईडी, ठीक है। आप जैसी फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी डालेंगे इसमें OTPs आएंगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर वो आपका जीएसटी का नंबर मांगेगा। जीएसटी एक्टिव होना ज़रूरी है। एक्टिव का मतलब आपकी जीएसटी जो भी आपने डाल रखी है उसका मंथली रिटर्न जा रहा है। अगर आपका कोई बिल भी नहीं कट रहा तो उसका एक नॉन रिटर्न का फाइल हो रहा है, लेकिन फाइल हो रहा है तो वो एक्टिव में आ जाती है। एक्टिव जीएसटी होनी आपकी बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी जीएसटी एक्टिव है तो वो आपका अकाउंट क्रिएट कर देते हैं। फिर नेक्स्ट वो पूछते हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब आपसे वो पूछते हैं कि आपके प्रोडक्ट में आपके पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। तो उसके लिए जैसे कि आपने प्रोडक्ट डिसाइड किया था, आप वहाँ से प्रोडक्ट को उठाकर उसका इमेज उसके अंदर डाल सकते हैं। अगर आपको ये सब चीज़ें एक उलझन लग रही है कि आप नहीं कर पाएंगे, रजिस्ट्रेशन आपसे नहीं होगा या फिर आपसे ये सारी चीज़ें फुलफिल नहीं होगी, लिस्टिंग नहीं होगी, तो इसका सिंपल तरीका मैं आपको बता सकता हूँ। मैं इसमें अपना नीचे नंबर दे देता हूँ। हमारे कुछ टीम मेंबर्स ऐसे हैं जिनकी डायरेक्ट बात है अमेजोन, मीशो और फ्लिपकार्ट में। हमारी साइट के रेफरेंस से अगर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वो आपको फुल सपोर्ट करते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर। फुल सपोर्ट करेंगे आपको कि किस तरीके से ऑर्डर्स मिलेंगे, फुल सपोर्ट करेंगे आपको हर चीज़ के लिए जो कि आपके साथ दिक्कत है। लेकिन मैं फिर भी आपको इस वीडियो में पूरी चीज़ बता देता हूँ। जब एक बार आप उसमें रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, आपकी आईडी वेरीफाई हो जाएगी, वो आपसे आपका अकाउंट नंबर मांगेंगे। तो अकाउंट नंबर डालने के लिए आपको ज़रूरी नहीं कि आपको करंट अकाउंट होना चाहिए, ज़रूरी है आप सेविंग अकाउंट से भी काम शुरू कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपकी ट्रांजैक्शन ज़्यादा नहीं है, एक टाइम पर आकर ऐसा हो जाता है कि आपके ऑर्डर्स बहुत सारे आने लग गए हैं तो आपको एक करंट अकाउंट की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपके बहुत सारे ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, 1-2 ऑर्डर दिन के आ रहे हैं, तो उसमें इतनी बड़ी बात नहीं है, आप सेविंग अकाउंट चला सकते हैं। आपकी टोटल ट्रांजैक्शन 15 से 20 लाख के अंडर रहनी चाहिए। अगर इससे ऊपर आपका ज़्यादा लेन देन चल रहा है तो आपको एक करंट अकाउंट की ज़रूरत है। तो फिलहाल अगर आप शुरू कर रहे हैं तो आप इस सेविंग अकाउंट से काम शुरू कर सकते हैं, ठीक है। जब आपकी लिस्टिंग हो जाती है, आपका प्रोडक्ट डल जाता है, तो उसका आप रेट क्या डालेंगे। रेट डालने का सिंपल तरीका ये है, आपका 200 रुपये में प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है, 85 रुपीज़ आप कम से कम शिपिंग का मानकर चलिए। उसमें कम से कम 50 रुपये किसी भी जो भी वेबसाइट आपकी है उसमें ऐड कर चलिए। बाकी तो तीनों का अलग अलग है। मीशो अपने कस्टमर से डिलीवरी चार्जेस लेता है तो वो आपसे रेट डलवा देता है, उसमें अलग से ऐड कर देता है। अमेज़ॉन आपसे रेट लेता है और उसी के अंदर आपका डिलीवरी चार्ज काट कर आपको पे करता है, जो आपको बैंक सेटलमेंट अमाउंट बोलते हैं, ठीक है। और फ्लिपकार्ट का भी यही है। तो इसके अंदर ये है कि जब भी आप कोई रेट डालते हैं तो सबसे पहले आप अपना रफली कैलकुलेशन कीजिए। 200 प्लस डिलीवरी का आप 85 रुपीज़ जोड़िए, प्लस कोई भी प्लेटफॉर्म हो उसका 50 से 60 रुपये आप जोड़कर चलिएगा इतने के प्रोडक्ट का। अगर आपका प्रोडक्ट इससे महंगा है तो उसका फिर आपको और ज़्यादा जोड़ना पड़ेगा। इसके अंदर जब आप ये कैलकुलेट कर लेंगे तो अराउंड ये आपका 350 के करीब बैठ जाएगा। 350 जब ये बैठ जाएगा तो आपको समझना ही पड़ेगा कि अब मुझे इसको सेल कितने में करना है कि मुझे प्रॉफिट मिले। कम से कम 3 गुना रेट डालना है आपको।
कम से कम इसका रेट आपको 1000 रुपये के करीब डालना है। साथ ही साथ आप ये चीज़ भी देख लें कि आपने जो प्रोडक्ट डाला ये तीनों प्लेटफॉर्म में कितने का मिल रहा है। अगर ये प्रोडक्ट आपको देखने में पता लग रहा है कि कोई 800 का बिक रहा है, कोई 900 का बिक रहा है, तो आप उसका प्राइस 750 रख दीजिए। ठीक है, 750 का प्राइस रखने के बाद अगर आपके पास एक भी ऑर्डर डिलीवर होता है तो अब उसको आपको पैक कैसे करना है। आपको ऑनलाइन मैं लिंक नीचे दे दूंगा, वहाँ से क्लिक कर कर अपना पैकिंग का मटेरियल मंगा लेना है। पैकिंग के मटेरियल में वो आपको एक पन्नी देंगे, उस पन्नी पे प्रिंटेड एक कोड होता है, जो कि मैं ये साइड में दिखा रहा हूँ आपको। इस तरह का कोड होता है। इस तरह का कोड पन्नी पे होना बहुत ज़रूरी है। ये क्यों ज़रूरी है मैं आपको बता देता हूँ। जब आप ऐसी पन्नी के अंदर अपना प्रोडक्ट डालते हैं और ऊपर से एक इनवॉइस, जो कि आपके जिस भी प्लेटफॉर्म से आप का ऑर्डर आया होगा, तो वहाँ पे लेबल डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है। आप लेबल डाउनलोड करते हैं, इनवॉइस आप अपने ऑर्डर के अंदर डालते हैं और उसके ऊपर एक बारकोड होता है, जो कि आप अपने जो पॉलीथीन होती है उसके ऊपर लगाते हैं, जो भी आपका बॉक्स होता है। वो ऊपर लगाने के बाद जो आपकी पन्नी के ऊपर एक कोड होता है, उस कोड की वजह से आप उसको स्कैन कर देते हैं और डिलीवरी दे देते हैं। अगर बाई चांस आपका ऑर्डर RTO हो गया, मतलब डिलीवर नहीं हो पाया, या फिर कोई रिसीव करने वाला ही नहीं था, कि आपका ऑर्डर अगर बैक आ जाता है और बैक आने में अगर डिलीवरी वालों ने या किसी भी कंपनी ने आपके प्रोडक्ट को निकाल दिया, तोड़ दिया, और आपकी पन्नी पे वो कोड नहीं हुआ, प्रिंटेड कोड नहीं हुआ, तो आप किसी भी तरह का RTO फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि ये दिसंबर में अभी इनकी गाइडलाइंस आई है। तो इस वजह से आपको इस तरह का जो पैकिंग मटेरियल है वो यूज़ करना पड़ेगा। आपके पास अगर ये मटेरियल है और आपका कोई टूटा हुआ प्रोडक्ट आता है तो आप उसका क्लेम कर सकते हैं। क्लेम करने से आपको पैसा भी वापस आ जाएगा और आपका कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, हाँ, बस आपको रिटर्न्स का जो चार्जेस होता है, जो कि कस्टमर के पास जाने के बाद कस्टमर खुद अपनी साइड से रिटर्न करता है, उसका आपको 125 से लेकर 200 तक का पेनल्टी लग सकता है। लेकिन RTO का कोई भी पेनल्टी नहीं होता। बस आपका प्रोडक्ट अगर सही सलामत आप तक वापस आ गया तो ये सबसे अच्छी बात होती है। ठीक है, आपने इस चीज़ में सीख लिया कि आपको पैकिंग कैसे इस्तेमाल करनी है, शिपिंग चार्जेस क्या होने वाला है, कैसे प्रोडक्ट को लिस्ट करना है। और हाँ, जब आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर दें, लिस्ट करने के बाद आप प्रोडक्ट की क्वांटिटी उसमें लिख दीजिए 10, 20, 50। प्रोडक्ट आपके पास नहीं है लेकिन आपने लिस्ट कर दिया। जैसे ही आपके पास ऑर्डर आता है तो आप वहाँ दुकान पर जाइए, प्रोडक्ट उठाइए और सेल कर दीजिए। प्रोडक्ट उठाइए, ऑर्डर को फिर से डिलीवर कर दीजिए, वहाँ से उठाते रहिए, डिलीवर करते रहिए। जस्ट सपोज़ कीजिए आपने एक कुर्ती 200 की ली और वो उससे आप होलसेलर साहब से कहता है कि मुझे कम से कम 6 कुर्ती लेनी पड़ेंगी, तो आपने वैसे ही अपने एक ऑर्डर को कम से कम 1000 रुपये में, 900 रुपये में सेल आउट किया है, तो आपका जो है पैसा पॉकेट से नहीं जाने वाला, आप वहाँ से पे कर सकते हैं। इसका जो पेमेंट है वो आपका आता है लगभग जब आपके 7 दिन डिलीवरी के हो जाते हैं, मतलब जब तक प्रोडक्ट कस्टमर के पास पहुँच गया उसके 7 दिन बाद आपका पैसा आता है, क्योंकि 7 दिन का ही टाइम पीरियड मिलता है कस्टमर को रिटर्न भेजने के लिए। अगर वो 7 दिन तक रिटर्न नहीं भेजता है तो उसके पास जो भी प्रोडक्ट है वो उसको चेंज करने के लिए या रिप्लेस करने के लिए डायरेक्ट कस्टमर गिर पर बात करेगा। अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट या मीशो की तरफ से उसको रिटर्न नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये पॉलिसीज आप भी समझ गए होंगे। अब जो मेन चीज़ है, मैं आपको एक जो सरप्राइज़ है इसके अंदर मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। आप अच्छा काम कर रहे हैं, धीरे धीरे आपका बिजनेस बढ़ गया है। अब आप कह रहे हैं सर गांधीनगर से और वहाँ से आपका रेट नहीं मिल पा रहा वो, तो अब वो रेट आपको अच्छा अगर और चाहिए तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। आप इंडिया मार्ट पर अपने आप को रजिस्टर कीजिए, अपना GST नंबर डालिए, इंडिया मार्ट की साइट से आपको कॉल्स आएंगी, अपना प्रोडक्ट का डिटेल डालिए, बायर्स की लीड फिल कर दीजिए। अगर आपने एक बार बायर्स की लीड फिल कर दी और आपने उसमें लिख दिया कि आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए और कितना आपको उसमें एक अमाउंट इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास है, तो वो लोग आपसे खुद कांटेक्ट करते हैं और सस्ते से सस्ते आपको डीलर्स देते हैं। मेरी अभी भी जयपुर और कश्मीर तक बात चल रही है, बिकॉज वहाँ से मेरे को जेन्युइन लीड्स मिल रही हैं। ठीक है, ये खरीदने वालों के लिए कोई सब्सक्रिप्शन इसमें नहीं लगता। अगर आप बेचने वालों में हैं तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो अगर आपको माल लेकर अमेज़ोन में या फ्लिपकार्ट पर सेल करना है तो आप इंडिया मार्ट से काम कर सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं लगेगा। लेकिन आप इंडिया मार्ट से लेकर इंडिया मार्ट पे सेल करना चाह रहे हैं, आउटसाइड से लेकर इंडिया मार्ट पे सेल करना चाह रहे हैं, तो आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। इनके स्लिप्स बदलते रहते हैं हर अलग अलग तरीके से। तो जब मैं आपको सेल कैसे करना है इंडिया मार्ट के अंदर, ये एक अलग वीडियो में आपको मैं ज़रूर बताऊंगा आगे आने वाली वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की कोई वीडियो हो तो आप कमेंट में आके बता दें। और अगर आपको ये वीडियो लगता है कि हाँ, इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, तो आप हमारे
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और आगे मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे अच्छे टॉपिक पे बिजनेस कैसे स्टैंड करें वो ला कर दूँ, उसके ऊपर अच्छे से अच्छी वीडियो बनाऊँ। साथ में इसमें अगर आपका कोई भी टॉपिक कवर नहीं हुआ या कुछ बच गया तो आप मुझसे कमेंट में बोल सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं उस चीज़ को बता दूँ, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि वीडियो बनाने में कुछ कमी रह गई है तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में आकर लिख सकते हैं। तो मेरा चलने का टाइम हो गया, तो सोहेल अजीज़ चलता है, लेट्स गो।